बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि आज बेरिश ट्रेंड रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि KSE 100 इंडेक्स 282 पॉइंट्स नीचे आया है। इट्स मीन के 0.82% नीचे आया है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फैक्ट्स के साथ, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि आज कल के दिनों में मार्केट क्यों नीचे आ रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेनेशन आप लोगों से शेयर करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों के कोई व्यूज है तो वो आप लोग लाजमी शेयर कीजिए। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज 341 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें से 93 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर प्राइस में गेन आया और 223 एक बहुत बड़ी फिगर है जिन कंपनीज के शेयर्स में नीचे हुआ है, डाउन ट्रेंड में गई है उनकी प्राइसेस, और 25 ऐसी कंपनीज थी जिनके कोई भी शेयर्स में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने नेट सेलिंग की है 160.7 मिलियन की। अगर आप कल के साथ कंपेयर करें तो कल 240 मिलियन रुपीस की उन्होंने सेलिंग की थी। इट्स मीन के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट से निकल रहा है। इट्स मीन के बजट की अनसर्टेनिटी, आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं कि बजट की वजह से इन्वेस्टर्स के माइंड में काफी सारी कंफ्यूजन है। ऑल्दो हफीज शेख अनाउंस कर चुके हैं कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, लेकिन इस सिचुएशन में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज लेके आती है, बजट में कौन सी चीजें अनाउंस करती है, काफी सारी अनसर्टेनिटी चल रही है। और आप लोगों को मैं सेक्टर वाइज 2-3 सेक्टर्स आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स को बहुत ज्यादा वो नीचे लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूं ऑयल सेक्टर की तरफ। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और एक वीडियो में मैंने ये मेंशन किया था कि ऑयल प्राइसेस साउथ कोरिया में जो न्यू वेव आई है कोरोना वायरस की, उसकी वजह से नीचे आ सकती हैं। और आज आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी स्क्रिप्ट्स थे, मीन की जितनी भी कंपनीज थी, उन्होंने अपना शेयर प्राइस लूज किया एक्सप्लोरेशन में या मार्केटिंग में। काफी सारा अंडर प्रेशर है ये वाला सेक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ ये ऑयल प्राइसेस जो आज के दिन में डिक्रीज हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है और इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन में ले गया है कि ओपेक की मीटिंग में शायद कोई ऐसे डिसीजन हो जिसकी वजह से अगेन ऑयल सेक्टर नीचे जा सकता है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे जा सकती है। इसने बहुत बड़ा इंपैक्ट किया है। फिर उसके बाद में आप लोगों को दूसरा जो सेक्टर है वो फर्टिलाइजर सेक्टर है। इसमें भी काफी सारा डाउन ट्रेंड देखा गया। सिर्फ एक ऐसी कंपनी थी जिसने अपना शेयर प्राइस गेन किया, लेकिन बाकी जितनी भी सेक्टर्स में कंपनीज हैं आप लोग देख सकते हैं वो नीचे आई है। इसमें भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी सारा डाउन रहा है। वो इस वजह से रहा है कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें बताया था कि एग्रीकल्चर पैकेज अनाउंस हुआ था उस टाइम, लेकिन स्टिल अभी तक नई न्यूज आई है कि उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया कि कब तक वो सब्सिडी या जो फर्टिलाइजर पैकेज है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का पैकेज है, वो कब तक अनाउंस किया जाएगा। काफी सारी कंफ्यूजन आ रही है अगेन इस सेक्टर में भी। तो आप लोगों के लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है किसी भी न्यूज का या किसी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब कंट्री में होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इंपैक्ट करता है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जैसा कि पहले बजट मैंने आप लोगों को बताया उसने इंपैक्ट किया है। फिर उसके बाद ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में आई है उसने ऑयल सेक्टर को गिराया। और अब आप लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर जो नीचे आया है, वो सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही कि इस सेक्टर में उन्होंने पैकेज देना है या नहीं देना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान में केसेस बहुत ज्यादा पीक पे चले गए हैं। तो जिसकी वजह से कंफ्यूजन है कि गवर्नमेंट ये वाला जो पैकेज है वो कहीं और लगा सकती है, हेल्थ सेक्टर में लगा सकती है। तो काफी सारी कंफ्यूजन जा रही है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर में अगेन बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स, जो आप लोग जितनी भी कंपनीज देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इस सेक्टर ने इंपैक्ट किया KSE 100 इंडेक्स को नीचे लाने में। तो इसकी सबसे बड़ी रीजन है जो मई के मंथ के जो सेल्स रिकॉर्ड की गई है सीमेंट सेक्टर की, वो एज कंपेयर टू ईयर अगर आप लोग लेके चलें तो प्रीवियस ईयर इसी मंथ में, मई के मंथ में, ये सीमेंट सेक्टर से अगर कंपैरिजन करें तो 38% सेल्स डिक्रीज हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो इंपैक्ट कर रही होती हैं सेक्टर वाइज। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को ऑयल सेक्टर का बताया, उससे रिलेटेड जो न्यूज आई है इंटरनेशनल मार्केट से में ऑयल प्राइसेस कम हुई है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर दिखाया, एग्रीकल्चर पैकेज जो अनाउंस होना था उससे रिलेटेड कोई
डिसीजन नहीं हुआ और अब अगेन सीमेंट सेक्टर आप लोग देख सकते हैं जो अंडर प्रेशर है। वो कंपनीज की सेल्स 38% जो इस सेक्टर में कंपनीज आती हैं वो 38% गिरी है। इट्स मीन के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस सेक्टर में ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रेवेन्यू कम हो रहा है सीमेंट सेक्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। अगेन मैं आप लोगों को जिस तरह के दिखाता हूं तो मार्केट वॉच आप लोग देख सकते हैं। इस मार्केट वॉच से मैंने यही पॉइंट्स जो निकाल के आप लोगों को एक्सप्लेन भी किए हैं, उर्दू में एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें भी यही मेंशन है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के रिलेटेड इन्होंने न्यूज दी हुई है। फिर उसके बाद एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक बजट नहीं आता तो अनसर्टेनिटी रहेगी और कोरोना वायरस की वजह से अगेन आप लोगों को शायद पता होगा कि एक नई न्यूज आई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो अगेन रिकंसीडर कर सकते हैं। कोरोना वायरस जितना फैलता जा रहा है पाकिस्तान में आप लोग देख सकते हैं कि 4500 डेली के केसेस आए हैं आज के दिन में और वो मजीद इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन लॉकडाउन लग सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, कंपनीज के ऊपर प्रेशर होगा, कंपनीज के प्रॉफिट्स कम होंगे क्योंकि रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है जब तक बजट नहीं आता या कोरोना से रिलेटेड अगर कोई डाउन ट्रेंड ग्राफ स्टार्ट नहीं होता या ग्राफ नीचे जाना नहीं शुरू होता तो ये कंफ्यूजन अगेन मार्केट में रहेगी और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स के माइंड में। तो ये चीजें आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है किसी भी न्यूज का। तो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि कोई भी जो न्यूज आती है या जो भी सेक्टर इंपैक्ट होता है किसी भी न्यूज से रिलेटेड तो मैं आप लोगों को टाइमली शेयर करूं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कल या परसों बजट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उससे ज्यादा फायदा हो सके। तो अभी जितने भी आप लोग सेक्टर्स देखेंगे, अगर ओवरऑल आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आज सेक्टर्स देखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि 93 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना शेयर प्राइस गेन किया है और 223 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना शेयर प्राइस लूज किया है। तो बहुत बड़ी फिगर है जो जिन कंपनीज ने अपना शेयर प्राइस लूज किया। आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल मार्केट में बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मार्केट से वापस जाता जा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पिछले काफी दिनों से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालता जा रहा है उसका सबसे बड़ी जो रीजन है वो बजट अनसर्टेनिटी और उसके बाद जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है क्योंकि गवर्नमेंट काफी लेट कर रही है डिसीजन। अब ये चीज भी आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जितने लेट डिसीजन करती है उसका इंपैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आता है क्योंकि इन्वेस्टर की कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। इन्वेस्टर की कंफ्यूजन बढ़ती है तो उसके बाद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है कि मार्केट किस तरफ से जाएगी। तो जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू हो जाता है क्योंकि वो काफी कंफ्यूज होता है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी थी। फिर उसके बाद जो आज एक और न्यूज मैंने पढ़ी है कोरोना वायरस से रिलेटेड के जो पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर है, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जफर मिर्जा है, उन्होंने कंसर्न शो किया है क्योंकि केसेस 4000 प्लस आना स्टार्ट हो गए हैं और अल्लाह ना करे कुछ दिनों तक 5000 से भी ज्यादा केसेस आ सकते हैं और 85,264 85,264 केसेस ओवरऑल पाकिस्तान में हो चुके हैं, जो आप लोगों को पता है कि चाइना को भी पाकिस्तान क्रॉस कर गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें आप लोगों के लिए समझना कि किस तरफ मार्केट जाएगी आने वाले दिनों में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जा रही है और मैं काफी टाइम से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि मैं 1-2 मंथ से ये बात कर रहा हूं कि मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हुई हुई है। आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी नीचे जाएगी क्योंकि काफी सारी कंफ्यूजन चल रही है। ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है वहां पे भी क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। पिछले काफी दिनों से आप लोगों ने देखा होगा उसमें पॉजिटिव ट्रेंड आया था, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई थी लेकिन अगेन ऑयल प्राइसेस नीचे जाना शुरू हुई है। साउथ कोरिया का मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को मेंशन किया था, एक न्यू वेव आई है जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड में एक पैनिक फैल गया है कि दोबारा कोरोना वायरस की नई वेव आ सकती है जिसकी वजह से अगेन लॉकडाउन इंपोज हो सकता है काफी सारी कंट्रीज में और पाकिस्तान भी ये रिकंसिडर कर रहा है जिस तरह कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की मैंने न्यूज बताई है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों को बताया था मैंने कि एक पैकेज अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, उसने काफी दिन तक
इम्पैक्ट किया था, सीमेंट सेक्टर ऊपर जाना शुरू हुआ था। लेकिन अगेन जिस टाइम मई के मंथ के जो रिजल्ट्स आए हैं ईयर टू ईयर, आप लोगों को पता है कि 30, जैसे कि मैंने बताया कि 38% डिक्रीज हुई है सेल्स में। तो इट्स मीन के इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और ये चीज़ें समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये आप लोगों को लास्ट में मेंशन करना चाहता हूँ कि आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खुद एनालाइज करना शुरू करें, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा कि किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कि 38% रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। अब ये फिगर कहाँ से ली गई है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जब तक आप उसको एनालाइज करना सीखेंगे तो आप लोगों को भी पता लगेगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। फिर उसके बाद न्यूज़ जो इम्पैक्ट कर रही होती है, डेडली कॉम्बिनेशन है। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी उससे, अगर आप ये चीज़ें समझ के फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग दूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।